नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता साल टीवी एंटरटेनमेंट की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सत्यवाणी में। मूल शांति के बारे में आज पूछते हैं हमारे गुरुदेव जोशाचार्य पंडित देवराज शुक्ल जी से। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आप पूरे कार्यक्रम को देखिएगा जिससे आपको अच्छी तरह से पूरी जानकारी मिल सके। गुरुजी नमस्कार, ये मूल नक्षत्र क्या है? हमारे दर्शकों को इसके विषय में जानकारी दीजिए। मूल नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं, 12 राशियां होती हैं। इन 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र मूल के होते हैं: अश्विनी, मघा, श्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती और मूल। इन 6 नक्षत्रों में जो जातक या जातकी उत्पन्न होते हैं उनमें मूल का प्रभाव होता है। और एक नक्षत्र में 4 चरण होता है। 24 घंटे के अंदर जातक जातकी जन्म लिए मूल में, तो उन्हें मूल का प्रभाव होता है। और जो बच्चा मूल से प्रभावित हो जाता है उसका दिमाग तो तेज होगा लेकिन पेट से कमजोर होगा। इसलिए मूल के बच्चे घर में रखे नहीं जाते थे। मूल के बच्चे जो पैदा होते थे उनको सूप में रख करके अथवा केले के पत्ते में रखकर बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था। ये वो लोग पालते थे जिनको बच्चे नहीं होते थे। उन बच्चों को पकड़ के ले आते थे, पालते पोसते थे। जैसे कुंती पुत्र कर्ण, वो भी मूल का था, वो भी पालित बच्चा था। मूल की शांति कैसे होनी चाहिए? 27 नक्षत्र होने के नाते जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है वो नक्षत्र 27वें दिन आएगा। जिस नक्षत्र में जन्म लिया है 24 घंटे का एक नक्षत्र चलता है, 27वें दिन आएगा तो कड़ुआ तेल का कटोरा 1, देसी घी का कटोरा 1, 27 छेद का घड़ा 1, 27 वृक्ष के पत्ते 1, 7 प्रकार का अनाज अलग से, 5 जगह की मिट्टी जैसे घुड़साल, गंगा जी के दोनों का किनारा, सांप के बिल, गजशाला जहाँ हाथी बनते वहाँ, इन 5 जगह की मिट्टी, 7 प्रकार का रतन, ये सब सर पे रख करके 27 छेद के घड़े से 27 तीर्थों का जल ले आकर उस पर उसकी धुलाई स्नान कराया जाए। माता पिता उस जातक जातकी तीनों लोगों को स्नान कराया जाता है। फिर पूजा के समय गणेश गौरी कलश नमग्र की पूजा किया जाए और कड़ुआ तेल में 1 सिक्का तांबे का डाल करके लड़का और लड़की यानी माता पिता उस बच्चे का चेहरा झांकेंगे तो छायादान होगा। उसके बाद अंत में घी से मुंह झांका जाएगा तो घृत दान होगा। फिर प्रॉपर पूजा हवन पाठ करके मूल की शांति कराई जाती। अगर किन्हीं कारणों से शांति नहीं हुई तो माता पे, पिता पे, दादा पे, दादी पे, नाना पे, नानी पे, यानी 6 नक्षत्र होते हैं, 6 लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। इसका प्रभाव ये होगा कि किन्हीं न किन्हीं कारणों से बड़ी घटना को अंजाम मिलेगा, घर में अशांति मिलेगी, आगजनी, ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं का संयोग बनता है। अतः मूल शांति वैदिक परंपरा के अनुसार, सनातन परंपरा के अनुसार शांत कराना परम आवश्यक है। आपने जाना मूल नक्षत्र शांति के बारे में। आइए प्रारंभ करते हैं 12 राशियों का राशिफल। प्रथम 3 राशियों का राशिफल: मेष, वृषभ, मिथुन। मेष राशि के जातक जातकी इस सप्ताह मंगल का सुंदर प्रभाव के कारण अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन जिनकी उम्र 31 वर्ष से कम है उन्हें तो तनाव कम होगा, चिंता कम होगी और निश्चिंत होकर के जीवन बिताएंगे। लेकिन जिनकी उम्र 32 वर्ष से अधिक है, राशि मेष है, उन्हें तनावयुक्त जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। यात्रा के लिए बाहर जाना पड़ेगा, आमदनी में बाधा पड़ेगी, पत्नी और पति के बीच में कुछ विषयांतर रहेगा। इसके साथ ही साथ आपको उदर कष्ट का परेशानी उठानी पड़ेगी और अधिक मात्रा में धन लाभ प्राप्त करेंगे। इसके लिए हनुमान जी का सुंदर कांड पारायण अथवा हनुमान जी को सिंदूर लगाना, चोला अर्पण करना आपके लिए विशेष कल्याणकारी होगा। वृषभ राशि पर इस सप्ताह राहु की महादशा और राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। राहु के चलने के कारण
कार्य सिद्ध होने में बाधा, उदर का कष्ट, अचानक तनाव, अचानक यात्रा, किसी घर में किसी बड़े वृद्ध आदमी के भारी मात्रा में तबीयत खराब होना, ऐसे लक्षण बनेंगे। इन सबों का एक साथ समाधान करने के लिए सुंदरकांड का पारायण अथवा 1 लोटा जल में रोली डाल के सूर्य को अर्घ्यदान करेंगे। आपका कल्याण होगा और राहु के प्रभाव से आप वंचित हो जाएंगे। मिथुन राशि के जातक जातकी इस सप्ताह दाम्पत्य सुख का पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। बृहस्पति शुक्र अनुकूल दशा में होने के कारण आपको अनेक प्रकार का लाभ प्राप्त होगा। यात्रा पे जाएंगे, टूर पे जाएंगे और यात्रा करते समय कीमती वस्तु को सावधानी से रखना होगा। हो सकता है कीमती वस्तु आपसे गायब अथवा खो जाए, अतः यात्रा में पूर्ण सावधानी रखना होगा। चमड़े का रोग यानी चर्म रोग से संबंधित शिकायत हो सकती है, उसके निदान के लिए दुर्वा घास का किसी तरह सेवन करें अथवा दुर्वा घास गणेश पर अर्पण करेंगे तो आप इस रोग से निजात प्राप्त कर सकेंगे। गुरुजी, एक मेल आया है प्रयागराज कर्नलगंज से रूपा साहू, विनय साहू जी का। उनकी बेटी का विवाह पिछले 1 वर्ष पहले तय हुआ था, फिर किन्हीं कारणोंवश टूट गया। अभी वो लोग काफ़ी परेशान और चाह रहे हैं ये जानना कि उनकी बेटी के हित में क्या है, विवाह कब, कहाँ, कैसे होगा। रूपा साहू जी और विनय साहू जी, आपकी सुपुत्री सौम्या साहू की मैंने कुंडली देखा और पूरी तरह से अवलोकन करने के बाद देखा कि जो आप शादी 1 वर्ष पूर्व तय कर रहे थे, वह शादी में आंशिक संयोग था, प्रबल और पूर्ण सहयोग नहीं बना हुआ। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब जो विवाह होगा पश्चिम और दक्षिण के कोण दिशा में, यदि आप प्रस्ताव लेकर जाएंगे तो उस दिशा में, यहाँ तक कि आप नोएडा तक जा करके किसी वर का चयन करेंगे तो प्रबल संयोग बनेगा, सुंदर विवाह होगा, सुंदर संतान की प्राप्ति होगी और आपका यह किया गया प्रयास निश्चित रूप से सार्थक होगा, सफल होगा और कन्या वर के लिए कल्याणकारी होगा। एक बात और, जो पूर्व में शादी तय हो रही थी, जिसकी सिलसिला चल रहा था, उसका दोनों वर कन्या का परिप्रेक्ष्य देखने पर, कुंडली देखने पर यह विवाह पूरी तरह से संयोग युक्त नहीं था, ज्यादा दूरी तक नहीं चल रहा था, कुछ दिनों तक तो हो सकता था, आगे न संयोग था। अतः वह संयोग टूट जाना कन्या और वर दोनों के लिए अच्छा है, क्योंकि जब तक पूर्ण संयोग न बने तो विवाह करना उचित नहीं था। पूर्ण संयोग अब बन रहा है, जो मैं आपको बताया उस दिशा में जाएं, आपकी शादी सफल होगी। इस सप्ताह की अगली 3 राशियों का राशिफल कर्क, सिंह, कन्या। कर्क राशि के जातक जातकी जिनकी उम्र 42 वर्ष से अधिक होगी, उन्हें भरपूर तनाव होगा, उदर का कष्ट होगा, दांत में दर्द होगा, आंखों की रोशनी में फर्क पड़ेगा, बाल झड़ सकते हैं। लेकिन जिनकी उम्र 42 वर्ष से कम होगी, उन्हें निश्चित रूप से जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। साथ ही साथ शिक्षा बाधित हो सकती है। 18 से 22 वर्ष की अवस्था में कंसंट्रेशन में दिक्कत होगी, एकाग्र होने में दिक्कत होगी और आपको समय का विशेष ध्यान देना होगा। यदि समय से कार्य करेंगे तभी आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति सप्तम पे है, अनेक प्रकार के सुख लाभ प्राप्त कराएगा, आपको मान सम्मान दुलार प्राप्त कराएगा, यात्रा कराएगा और आपके शारीरिक क्षमता में वृद्धि उत्पन्न करेगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना होगा, बृहस्पति के वार के दिन घर में तेल साबुन की मात्रा का प्रयोग न करें। केले के पत्ते, केले के जड़ में गंगा जल, चने की दाल, गुड़ इत्यादि का सेवन करें। और अच्छा आनंद चाहते हैं तो गौ के शरण चरण में जाएं, गौ को हरी घास खिलाएंगे, आपका भला। कन्या राशि जिस जातक जात की उम्र 29 वर्ष से अधिक है, उसे यात्रा में
चढ़ाई चढ़ने पर, गहरे जल में जाने से, जहरीले जानवरों के काटने का भय बना हुआ है। अतः ऐसे समय में यात्रा करते समय आपको विशेष सावधानी करना होगा और आपके लिए बहुत जरूरी है कि यदि संभव हो तो शिव पार्वती का अभिषेक, शिव पार्वती का पूजन, शिव पार्वती का दुग्ध दान करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। आपको इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि अनावश्यक उलझेंगे, आप परेशानी में आ जाए। आपने जाना 6 राशियों का राशिफल। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए और हमारे कार्यक्रमों को देखिए। बहुत ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी और आपका मनोरंजन भी होगा। आइए जानते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। तुला, वृश्चिक, धनु। तुला राशि। तुला राशि से बताने से पूर्व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर यदि आप कुछ सुझाव मुझे साझा करना चाहते हैं, आप अपना सुझाव साझा करिए। निश्चित रूप से आपके सुझाव के अनुसार चल करके इस कार्यक्रम को भली बात आप तक पहुंचाएंगे और अनुरोध यही रहेगा कि इस चैनल के पूरे वीडियो को जरूर देखें, जिससे आप पूरी जानकारी प्राप्त करें। तुला राशि। तुला राशि के जातक जातकी अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इस सप्ताह में आपके लिए एक सुंदर शुभ अवसर है कि आप अपने बराबर अथवा अपने वजन का 10वां हिस्सा अन्नदान, तुलादान करते हैं तो आपका कल्याण होगा तथा जो आपका धन रुका हुआ है, किन्हीं कारणों से पैसा रुका है, किन्हीं कारणों से आप पर आपत्ति लगी है, उन सब का निस्तारण होगा और आपका कल्याण होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक जातकी जिनकी उम्र 52 वर्ष से अधिक है, उन्हें भयंकर चोट चपेट लगने का डर है तथा माता पिता को भी भारी कष्ट होने का योग है। एक साथ परिवार के लोग गाड़ी में भर कर यात्रा न करें, तेज वाहन को न चलाएं, एक साथ बैठ करके नाव पार न करें, विद्युत स्पर्श से सावधान रहना होगा। इसके साथ साथ खाना पीना में कोई जहरीला जानवर न गिरे, इससे आपको सावधानी बना के रहना है। और साथ ही साथ इन सब का मूल उपाय ये होगा कि शुद्धता सफाई करें और अपने घर के सामने जो गणेश जी बैठे हैं उनका पूजन अर्चन करें। गणेश जी वजन को भी कम करते हैं और विघ्न को सदा सदा के लिए हटाते हैं। धनु राशि। धनु राशि के जातक जातकी जिनकी उम्र 38 वर्ष से ऊपर है, उनका रुका हुआ धन, रुकी हुई संपत्ति तथा दाखिल खारिज से संबंधित कार्य शीघ्र संपन्न होगा। आपने तो रजिस्टर्ड करा लिया है, लेकिन दाखिल खारिज आपका बाधित चल रहा है, वह भी निस्तारण हो जाएगा तथा आपके द्वारा ली गई संपत्ति का भली भांत आप उपयोग करेंगे और निर्विघ्न रूप से आपका कार्य चलता रहे। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा, कोई चीज क्रय करते होते उसका बराबर निस्तारण करने के उपरांत ही वस्तु का क्रय करें और बेचते वक्त अगले आदमी को पहचान करके सोच समझ के निर्णय लें। ये संपत्ति के आदान प्रदान करने में आपको क्षति न उठानी पड़े। इस सप्ताह की अंतिम 3 राशियां मकर, कुंभ, मीन। मकर राशि। मकर राशि का स्वामी शनि है। शनि को दृष्टि डालता है। जैसे काला चश्मा लगा के गोरे आदमी को देखेंगे तो आपको काला ही नजर आएगा। अतः आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। त्रिनेत्र यानी तीसरी आंख खोल करके देखें। हर व्यक्ति गलत नहीं सकता, हर व्यक्ति अच्छा नहीं सकता। अपने विवेक का इस्तेमाल करके कार्य करेंगे तो आपका समाज में नाम होगा, आपकी नैतिकता उच्च होगी, आप मान पाएंगे, प्यार पाएंगे, दुलार पाएंगे और घर में सम्मान पाएंगे और सबको एक जैसा सोचेंगे, एक जैसा करेंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगली राशि कुंभ। कुंभ राशि के जातक जातकी कितना भी कर दे, कितना भी प्रयास कर दे, अपने आप में बड़े परमार्थी हैं, अपने आप में बड़े पुरुषार्थी हैं, लेकिन उन्हें यश प्राप्त नहीं होगा। यश की अपेक्षा करके कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से दुखी रहेंगे। निस्वार्थ भाव से कार्य करें। आपका हृदय दयालु है, वाणी कटु है आपकी, लेकिन आप अपने दयालुता का परिचय देंगे। आपको समाज से बड़ा प्यार मिलेगा, आप नैतिकता जाएंगे और अंत में विजय आपकी ही होगी। मीन राशि। अंतिम राशि। मीन राशि के जातक जातकी
मूल के प्रभाव से है। हम मूल के प्रभाव से पेट से कमजोर होंगे, दिमाग से तेज होंगे, भाषा शैली कटु होगी, लेकिन आप स्वर संगीत के साधक होंगे। स्वर संगीत में आपका मन लगेगा, आपको घूमने टहलने, कपड़े, खाने, वस्त्र, आभूषण का भरपूर शौक रहेगा। यहाँ तक कि आप तेज वाहन चलाएंगे, अपने पसंद के वाहन भी क्रय करेंगे। लेकिन इन सब बातों के मूल में आपको जाना होगा कि एक पोखराज की अंगूठी यदि कोई महिला मीन राशि की है तो बाएं हाथ की तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर में, और अगर कोई पुरुष है तो दाहिने हाथ के इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार को धारण करेगा तो आपका विकास होगा और बृहस्पति आपका कल्याण करेगी, भला करेगी। आपने जाना इस सप्ताह की 12 राशियों का राशि। रूपा जी, आपको आपके प्रश्न का जवाब अच्छी तरह से मिल गया होगा। आशा है कि आप गुरु जी की बताई हुई दिशा में प्रयास करेंगे और जल्दी ही शुभ समाचार आपको मिलेगा और आपके मन से जो भी विषाद और कष्ट है वो सब दूर होगा। अब मिलते हैं अगले सप्ताह नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।